डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर अजय वधावन, जो एचपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं और वहाँ पर खेल प्रशिक्षक भी हैं, और साथ ही साथ जो AVI द जिम, उसके यहाँ पर ये अब मास्टर ट्रेनर भी हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में जो कंपटीशन हुए एलाइट के फेडरेशन के, उनमें बहुत सारे तगमे जीते, डबवाली का शहर का नाम रोशन किया। और आज ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड दिवस है, और 21 तारीख को जब इन्होंने इनाम जीते तो उस दिन ही इनके पिताजी की बरसी थी। तो इन्होंने अपने सारे इनामात जो है उनको एक श्रद्धांजलि स्वरूप दिए हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा सपना पूरा किया है, और साथ ही अपने ताया जो है श्री बाऊ जवाहरलाल जी वधावन, उनका सपना पूरा किया है। तो अब ये आपको बताएंगे कि ये यात्रा इन्होंने कैसे करी, और आज ये जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीती हैं, अब प्रो कार्ड जीतने के बाद अजय वधावन जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर हो गए हैं। अब ये विदेशों में खेलने की इनको अनुमति मिल गई है। जब तक प्रो कार्ड नहीं मिलता तो कोई भी जो है बॉडी बिल्डर है वो बाहर जा कर के नहीं खेल सकता। और आने वाली 26 तारीख को जो है ये कानपुर के अंदर मिस्टर इंडिया कंपटीशन होने वाला है, जिसमें ये भाग लेने जा रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी कंपटीटर आए हुए थे, सब ने ये कहा है कि आने वाले 2 सालों में हम सब की सीट खिसकने वाली है, और अजय इतनी कम उम्र में इस तरह की उपलब्धियां जो है वो आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रचने वाले हैं। तो उसके बारे में ये आगे आपको जानकारी बताएंगे कि कैसे ये वहाँ पर गए, किस तरह से इनके वो हुआ, और ख़ास तौर पे यहाँ पर इन्होंने जो है किस तरह से ट्रेनिंग ली, कहाँ से ट्रेनिंग ली। और हम सब की भी जिज्ञासा होती है कि बॉडी बिल्डर बनना सबके मन की इच्छा होती है, और उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैं विशेष रूप से जो है हमारे खेमजाद जी गिल जो हैं, जिनका ये जिम है, उन्होंने यहाँ पर इनको जो सुविधाएँ दी हैं, बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इनके बड़े भाई मनोज वधावन जी, जिन्होंने इनको तन मन धन से सहयोग किया। पूरे परिवार का बड़ा सहयोग है, पूरे शहर का बहुत सहयोग है। इनके जितने भी यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, और ख़ास तौर पे जो HPS का स्टाफ था, हमारे वहाँ जितने भी सेवादार हैं, वो इनकी डाइट का बड़ा ध्यान रखते थे। तो उसकी सारी जानकारी आपको अब जो है अजय वधावन जी देंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आपसे रूबरू कि उन्होंने ये कैसे यात्रा शुरू की और कैसे यहाँ तक पहुँचे। अजय जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस रिपोर्टर का धन्यवाद करूंगा कि आपने भी बहुत अच्छी तरह से ये जो अरेंजमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से 1 महीना पहले मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी। मेरा जो ट्रेनर है वो कानपुर से है, जिसका नाम है साहिबे सिद्दीकी। तो उनसे मैंने बात की कि अब कंपटीशन खेलना है, तो उन्होंने कहा भी 1 महीने पहले बाद जो कंपटीशन है उसकी तैयारी करेंगे, तुम ठीक हो, तुम खेल सकते हो। तो वहाँ से मैंने तैयारी एक स्टार्ट कर दी थी आज से तकरीबन 1 महीना पहले। उससे 2 महीना पहले मेरे शोल्डर में इंजर्ड था, इसीलिए मुझे टेंशन थी कि मैं शायद नहीं खेल पाऊँगा। बट फिर भी मेरे सपोर्टर जो थे, सर हो गए, आचार्य जी हो गए, मेरे भाई हो गए, मेरे घर वाले हो गए, उनकी पूरी मदद से मैं 1 महीने में यहाँ इस मुकाम तक आ गया अभी, जिससे मैं इतनी भी अपने मेडल वगैरह ले आया। तो 1 हफ़्ता पहले जो मेरे ट्रेनर मेरी डाइट देते थे, उसमें 1 हफ़्ता पहले मेरा नमक वगैरह सब बंद कर दिया था। 3 दिन पहले मेरा पानी बिल्कुल भी बंद कर दिया था, ना पानी ना कुछ खाना था, सिर्फ प्रोटीन पे ही रहना था।
और कंपटीशन के जाते टाइम सिर्फ कुछ भी नहीं खाना था, जस्ट प्री वर्कआउट के तौर पे भी कंपटीशन खेला। तो 20 जून को ई-लाइट चैम्पियनशिप सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, जो कि तकरीबन रात 12 बजे तक चली थी, जिसमें मैंने अपनी कैटेगरी में जो राष्ट्रीय स्तर की थी उसमें भाग लिया था। तो पहले उसमें मैंने गोल्ड का पदक जीता था। उसके बाद सेकंड जो मेरी थी इसमें कैटेगरी थी क्लासिक बॉडी बिल्डिंग की, जो मैंने पहली बार खेली है अपनी लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम ही इसमें भाग लिया था। तो फर्स्ट टाइम में ही मैंने उसमें 3rd पोजीशन हासिल कर ली थी। तो उससे मुझे ये मिल गया था कि मैं जो 21 तारीख को मिस्टर यूनिवर्स होने वाला है उसमें अब मैं भाग ले सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे परमिशन मिल गई थी। तो 21 जून को तालकोटरा स्टेडियम में दिल्ली में प्रतियोगिता थी जो थी मिस्टर यूनिवर्स की। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले जूनियर बॉडी बिल्डिंग खेला, जिसमें मैंने गोल्ड का पदक हासिल किया था। उसके बाद मैंने ई-लाइट चैम्पियनशिप मिस्टर यूनिवर्स चैम्पियनशिप की क्लासिक बॉडी बिल्डिंग खेली, जिसमें मैंने 2nd पोजीशन हासिल की। और लास्ट में सीनियर बॉडी बिल्डिंग थी, जो सभी का कम्बिनेशन होता है, मतलब जो चैम्पियन ऑफ चैम्पियन होता है उसमें से सभी को एक को निकालते हैं, उसमें से मैंने 2nd पोजीशन फिर दोबारा हासिल की। इसमें मेरे घर वाले का, मेरी मम्मी का बहुत सहयोग है, क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम मेरी डाइट देखी, टाइम टू टाइम जो मुझे मिलता था, जो करना था वो सब कुछ होता रहा। खेम भाई है, मैं जहाँ ट्रेनिंग करता हूँ, मैंने अपने जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको ट्रेनिंग देने के साथ साथ इनको पता था भी इसे खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन्होंने मुझे कभी भी रोका नहीं भी तू इनको मत लगा। तो इनका भी बहुत सहयोग है, सर का भी बहुत सहयोग है। पूरे स्कूल में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी भी मुझे कोई भी दिक्कत हो, मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना, सब मुझे वहाँ मेरे रूम में ही मिल जाता था बना बनाया। कभी किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं हुई। बाकी मेरे बड़े भाई हैं मनोज भाई, इनका तो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ बिल्कुल पूरा साथ है। मैं बेझिझक जो भी कुछ कहता हूँ बस इनके भरोसे ही रहता हूँ। बाकी फिर भी तो मैंने पूरे इस 2 दिन में, जो 21 जून थी उस दिन मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी भी थी, जो मैंने पदक जीत के उनको श्रद्धांजलि दी। तो इस 2 दिन के पूरे चैम्पियनशिप में मैंने 2 गोल्ड मारे, 2 सिल्वर मारे और 1 कांस्य पदक जीता। और उसके साथ जो गोल्ड आया था मुझे ई-लाइट टॉप कार्ड मिला, जिसकी ई-लाइट प्रो कार्ड मिला। इसकी हेल्प से अब मैं ओलंपिया भी खेल सकता हूँ और आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर जो भी चैम्पियनशिप होगी उसमें भी मैं बिल्कुल भाग ले सकता हूँ। इसका ये मतलब है। थैंक यू, सही यही कहना चाहता हूँ। बाकी अब मेरे बड़े भाई जो बताएंगे वो। मेरे को आज से, मेरे पापा की डेथ हुई थी सर 21 जून 2017 को। उसके बाद मैंने प्रण लिया था कि अब मेरे पापा जो थे वो रामलीला में काम करते थे, कलाकार थे ऐसे। तो उनका भी सपना था कि चलो, तो फिर मैंने वो लाइन तो नहीं, बट मैंने अपनी खुद की बॉडी बिल्डिंग की लाइन चूज़ की। तो आज से 4 से 4.5 साल हो गए मुझे बॉडी बिल्डिंग में पैर बनाए। मेरी अब एज है 26। सारा श्रेय किसको देना चाहोगे? सारा श्रेय मैं, कोई एक बंदा नहीं है जिसे मैं सारा श्रेय दूंगा। मेरी खुद की भी चलो इतनी मेहनत है, मेरे कोच जो है साहिबे सर, उनकी भी बहुत मेहनत है। वो हर रोज़ डाइट आती थी, हर रोज़ की एक्सरसाइज आती थी, हर रोज़ टाइम टू टाइम अपडेट होती थी। उसके अलावा आचार्य जी हैं जो हर टाइम साथ है मेरे। 2017 से बाद आज 5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, तो तब से लेके आज तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर रात को भी कॉल करूं तो भी मेरा कॉल रिसीव होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। साथ है मेरे बड़े भाई हैं, मनोज भाई हैं, रमन भाई है, और ख़ास तौर के खेम भाई हैं, खेम भाई साहब है जो जिस जिम में मैं हूँ, इनका भी बहुत सहयोग है। और उससे ऊपर सबसे बड़ा सहयोग है मेरी मम्मी का, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने कभी भी रोक टोक नहीं की, तूने ये नहीं खाना, तूने वो नहीं खाना। हाँ, एक बात है भी, बॉडी नॉन वेज से नहीं वेज से भी बनाई जाती है। भी अगर हम वेज खाएं तो भी बॉडी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक बॉडी बिल्डिंग, एक फिटनेस नाम की कंडीशन होती है। फिटनेस हम वेज रह के बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भी आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो उसके हिसाब से आपकी डाइट चेंज होती रहेगी। हमने अपनी ओर से ये करा है कि बहुत जल्दी ही एक डबल ई के ख़ास तौर पे, जैसा मोंगा जी ने क्वेश्चन करा था कि नशे को लेकर करके, तो ABI जिम के जो हमारे खेमचंद जी, इन्होंने भी कहा है बहुत जल्दी जो है
जगह देख रहे हैं कि कहीं से ठीक से है, जैसे अग्निकांड स्मारक स्थल है वहाँ पर है, या ऐसा कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ शहर के बीच में हो, उसमें है। तो ख़ास तौर पे जो है युवाओं के लिए जितने भी बॉडी बिल्डर है यहाँ के, या जो इनके ऐसे स्टूडेंट हैं जो परफॉर्म के लिए तैयार हो गए हैं, उनको ये करके है ताकि उधर से हट कर के लोग इधर आ सकें। इसके लिए बहुत जल्दी एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला। नहीं ये देखो, ये तो एक बहुत वड्डी गल है ही है ना भी, जेड़े फास्ट फूड है उहदे तो बच्चा छुट जाता है, तो नशे करनी भी आटोमैटिकली छुट जाता है। और नशे करनी आकर्षण का केंद्र बनता। मेरा बेटा ही हुण आन लग्या इन्हां कोले, पेपर खत्म होया हुण ही आन लग्या गा जी। पहले ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, पापा पैटीज ले आयो, पापा ले आयो, ਉਹ ਹੁਣ ਘਰੇ ही नहीं वड़न दिंदा।